थे, एक मामला अहमदाबाद से सामने आया था और अब महाराष्ट्र के नागपुर में 2 नए मामले सामने आए हैं। 2 बच्चों की रिपोर्ट HPMV पॉजिटिव पाई गई है। दोनों बच्चों को खांसी और बुखार था। देश में अब तक 7 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। चाइना में जिस तरह से HMPV के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहां के अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। इसको लेकर भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय सजग है। भारत में अभी तक 7 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक वीडियो जारी कर इस बारे में जानकारी साझा की कि घबराने की जरूरत नहीं है और भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की अप्रिय और आपात स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन लोगों में डर फैलता जा रहा है और बच्चों में अभी तक मामलों की पुष्टि हुई है। 7 बच्चे अभी तक संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से कुछ बच्चों ने रिकवर भी कर लिया है। खांसी और बुखार की उन्हें शिकायत थी और इसी तरह के लक्षण HMPV वायरस के होते हैं, जिसमें खांसी, बुखार, सर्दी। ये एक RNS वायरस है जो आपके अपर रेस्पिरेटरी से लोअर रेस्पिरेटरी यानी कि आपके फेफड़ों तक फैल जाता है, जिसकी वजह से खतरा बढ़ सकता है। लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारियां जो निकलकर सामने आई हैं, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि भारत किसी भी तरह की अप्रिय और आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये वायरस कोई नया नहीं है। साल 2001 में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी थी। ये 2001 से ही इस वायरस की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR, NCDC जो भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर काम करने वाली संस्थाएं हैं, उन्हें इस वायरस के बारे में जानकारी है। हालांकि कोई एंटीवायरस अभी तक इसका नहीं निकल कर आया सामने, लेकिन घबराने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारियां सामने आई हैं। और हमारे संवाददाता रवि सिंह ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। रवि सिंह, जरा बताएं क्या अभी तक मामलों की पुष्टि हो पाई है? और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के नागपुर में भी 2 मामले सामने आ चुके हैं और कुल मिलाकर संख्या अब 7 हो गई है। देखिए, लोकल स्तर पर तो बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी कर्नाटक के एक प्राइवेट अस्पताल से, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसकी पुष्टि की थी। क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जब तक अपनी जांच नहीं कराता है तब तक वो पुष्टि नहीं करता। लेकिन राज्य स्तर पर तो कई केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो नागपुर में हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, कर्नाटक के हो, गुजरात में भी केस सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल इनकी संख्या तो बढ़ रही है। लेकिन कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने सीधे तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया था, वीडियो स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HMPV जो वायरस है वो काफी पुराना है। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब भारत में इसकी दस्तक हुई थी और पूरे वर्ल्ड में इसके केसेस देखने को सामने मिलते हैं। तो इसके भी जो लक्षण है वो सामान्य फ्लू की तरह ही है। जैसे कोरोना वायरस में होता था सर्दी, जुकाम और खांसी, गले में खराश, इस तरीके के लक्षण सामने आते हैं। लेकिन इसकी पहचान तभी हो सकती है जब तक कि इसकी जांच ना हो। तो जांच के बाद ही इसकी पहचान हो सकती है। उससे पहले इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि किसी को कोरोना वायरस है या HMPV है या नॉर्मल फ्लू है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, लेकिन कल तक जो जानकारियां सामने निकल कर आई थी उसके मुताबिक जो बच्चे संक्रमित पाए गए थे उसमें से 2 बच्चों की रिकवरी भी हो चुकी है। है उतना ज्यादा खतरनाक और घातक इस वायरस को नहीं माना जा रहा है, क्योंकि चाइना में तो बहुत ज्यादा केसेस हैं। ये भी देखना होगा क्योंकि कोरोना वायरस में अलग अलग स्ट्रेन पाया जाता था और तो उस स्ट्रेन में ये देखा जाता था कोई स्ट्रेन किसी लहर में वो ज्यादा घातक होती थी और किसी लहर में वो सामान्य तरीके से होती थी। लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार या खांसी, गले में खराश, ये सब होके और कुछ दिन में 3-4 दिन में रिकवरी हो जाती थी। तो ये अभी देखा जा रहा है कि चाइना में जो स्ट्रेन है, जहां पर बहुत ज्यादा तस्वीरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि वहां पे लोगों की मौत हो रही है, शमशान घाट में जगह नहीं मिल पा रही है, वो स्ट्रेन भारत में उसकी दस्तक हुई है या फिर कोई दूसरा स्ट्रेन है, बिल्कुल इस बात को लेकर भी जांच चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, बाज़ाब्ता वक्त होगा और आप नजर हालांकि बना के रखें, क्योंकि समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर अब एडवाइजरीज और निर्देश जारी किए जाएंगे। रवि, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो इस बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश में फैल रहे HMPV वायरस को लेकर अलर्ट पर है और हालात पर पूरी तरह निगरानी रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने इस बात की जानकारी साझा की है कि
घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है, निगरानी रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि इसको लेकर अभी पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है, ये कोरोना की तरह खतरनाक नहीं है। 2001 से ही ये फैल रहा है और लगभग 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब इस वायरस की पुष्टि हुई थी और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में भी ये अमूमन सामने आता रहा है। और एक वीडियो संदेश जारी कर जेपी नड्डा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये तमाम जानकारियां साझा की हैं और कहा है कि विशेषज्ञों के मुताबिक ये कोई नया वायरस नहीं है और भारत पूरी तरह से सजग है, संवेदनशील है और तैयार है किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। चीन में फैले कोरोना जैसे HMPV की भारत में दस्तक हो चुकी है। अभी तक देश में 7 मामलों की पुष्टि से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं भारत सरकार ने वायरस को लेकर पैनिक नहीं होने की अपील की है। देखिए क्या है ये वायरस, क्या है इसके लक्षण और कैसे होता है संक्रमण। भारत में HMPV वायरस की एंट्री। बेंगलुरु में मिले वायरस के केस। वायरस को लेकर सरकार अलर्ट। चीन में फैले HMPV वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। डराने वाली ये खबर बेंगलुरु से सामने आई है, जहां 2 बच्चों में HMPV वायरस मिला है। बच्चों का इलाज बेंगलुरु के निजी अस्पताल में चल रहा है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV को लेकर कर्नाटक सरकार एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी बच्चों में फैलने वाले इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। आखिर क्या है HMPV वायरस और कैसे लोगों को ये प्रभावित करता है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की सांस की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। सांस से संबंधित दूसरे वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत हो सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नया वायरस बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें निमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में ये वायरल तेजी से फैलता है, इसीलिए बच्चों की हेल्थ को लेकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स की जो बीमारियां होती हैं, उनके केसेस में कोई अनएक्सपेक्टेड या ऐसा कोई सर्ज देखने में नजर नहीं आ रहा, तो लगता नहीं कि ऐसी कोई चिंता की बात है फिलहाल देश के अंदर। बाकी गवर्नमेंट का अपने लेवल पे सर्वे करते रहे, अपने ओर से प्रिकॉशंस रखते रहे और लोगों को ये सलाह है कि जो प्रिकॉशंस अपने नॉर्मली कोविड के टाइम में रखे गए थे वो आज भी रखना। दूसरी ओर WHO ने चीन के इस नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है। तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी सांस संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है।
हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि चीन के कई इलाकों में अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है, अस्पतालों को अलर्ट जारी हो चुका है। तो वहीं भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी और चीन में वायरस के मामले को लगातार मॉनिटर करने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चीन में फैले इस नए वायरस का कहर क्या दुनिया में फिर से दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और हरियाणा की कुछ और खबरों का